नर, ये है मादा। हस्बैंड वाइफ के अंदर दूरियां बनती है, 5,000 रुपए की सुई आती है, एक लगती है लिंग के अंदर। क्या सच में वशीकरण होता है? वो बोल रहा है मैंने भैरू सिद्धि की है, मैंने काली सिद्धि की है, वो की है। इन चीजों को मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर काली का भैरू का अगर विकराल रूप अगर वो देख सकते हैं ना, उसकी गांठ पड़ जाती है। सबसे पहले काली अपने पति को नहीं बख्शी, उसको ही अपने पैरों के नीचे लेके आ गया। ऐसी कौन सी क्रिया है कि जो कि शमशान में ही जाके होती है? तो शमशान घाट पे रहता है महादेव का वास। शमशान के अंदर अगर गेट पार कर दिया ना, उसके बाद महिलाएं जो होती हैं बोलती हैं कि मेरे ऊपर ना देवी आ गई है या फिर मुझे किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। मैं इस चीज को मानता हूँ। किसी ने कच्चा कलुआ जैसे सिद्ध कर लिया, हाँ ठीक है, तो उससे क्या करा सकते हैं? उससे जो चाहेंगे वो करा सकते हैं। कुछ भी करेगा वो? कुछ भी करेगा। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। जैसे कि साधु संत जो होते हैं, अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, शमशान में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होते हैं जो कि अघोरी तांत्रिक ये लगातार करते रहते हैं। और आज आपको तंत्र के बारे में हम बताएंगे और तंत्र से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो महाराज जी से सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुखराज अघोरी तांत्रिक। अच्छा महाराज, तंत्र के बारे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जैसे कि तंत्र एक तो आता नहीं है और बहुत सारे लोगों की ऐसी बीमारियां होती हैं कि जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा नॉर्मल है, लेकिन उनकी बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती है, तो किस तरह के लोगों पर ये समस्याएं होती है और किस तरह की समस्या होती है, उसके बारे में बताइए महाराज। तंत्र का एक इलाज है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज एक तो हमारी तरफ से हो चुका है, लेकिन उसका इलाज होता नहीं, क्योंकि एक तंत्र एक ऐसी चीज है, उसका शरीर बंदिश क्रिया में कर देते हैं। अच्छा। बंदिश क्रिया करने का डॉक्टर का इलाज नहीं हुआ, वहाँ पे अघोरी या तांत्रिक का ही काम चलता है या साधु पंडित का काम चलता है। हाँ। और अघोरी का काम ऐसा होता है जो उसके ऊपर परफेक्ट तरीके से रचता है। अच्छा। है ना। और डॉक्टर की जब दवाई नहीं लगती है ना, तो या लगती है भगवान की या लगती है अघोरी की। हाँ। वो दवा उसके ऊपर पग। अघोरी का नियम क्या होता है? अघोरी का नियम होता है तथास्तु भस्मी। हाँ। उसका इलाज ये क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। डॉक्टर का क्या होता है? मेडिसिन इलाज होता है, वो कर देते हैं। और अघोरी के पास होता है भस्मी, उसके पास तथास्तु कल्याण भव। हाँ। वही होता है। ठीक है महाराज। और जैसे महाराज बहुत सारे अघोरी भी देखे हैं मैंने, तांत्रिक भी देखे हैं कि जैसे एक डॉल होती है, उसके द्वारा क्रिया करते हैं और वो डॉल ऐसा बताते हैं कि जैसे उसके अंदर कोई सुई लगाते हैं तो सामने वाले चाहे कहीं भी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उस पर असर होता है। तो क्या है वो डॉल के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? ये देखो, ये है नर, ये है मादा। हाँ। इसके अंदर क्या है, अगर लव लाइफ के अंदर या हस्बैंड वाइफ के अंदर दो चीज होती है, तो इसके अंदर ये नर है, ये मादा है। तो इसके अंदर क्या होता है, नर मादा के अंदर होती है एक सुई होती है। हाँ। वो सुई ऐसी होती है कि एक रुपए की सुई आती है। हाँ। एक तंत्र के अंदर आती है 5,000 रुपए की सुई आती है। अच्छा, एक सुई 5,000 रुपए की? 5,000 रुपए की सुई आती है। वो तंत्र के अंदर एक तो लगती है दिमाग के अंदर। अच्छा। एक लगती है गले के अंदर। हाँ। एक लगती है सुंडी के अंदर, एक लगती है लिंग के अंदर। अच्छा। वो चारों तत्वों से बना होता है। हाँ। तो ये चारों तत्वों के अंदर वो बांध देती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि लव लाइफ के अंदर या हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई भी चीज है, उसके अंदर वो खींच लेती है उसको चीज को। अच्छा। तो उस तंत्र के अंदर जो ये नर मादा के अंदर जो भी चीज कोई अलग होती है और उसका रिलेशन होता है, और हस्बैंड वाइफ के अंदर दूरियां बनती है या माँ बेटे के अंदर दूरियां बनती है या भाई बहन के अंदर दूरियां बनती है, तो उसके अंदर क्या चीज होती है, वो एक ऐसी चीज होती है कि गुड़िया के अंदर जो हम मुझे बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, एक गुड़िया के अंदर पुतला बनता है, एक आटे के अंदर पुतला बनता है। हाँ। तो उसके अंदर क्रिया अलग होती है। आटे के पुतले की क्रिया अलग होती है, गुड्डी की क्रिया अलग होती है। अच्छा। तो उसके अंदर क्या होता है, तंत्र की विद्या अलग तरीके से करनी पड़ती है। वो चीज उसके अंदर परफेक्ट तरीके से उसको अगर मंत्रों की साधना के अंदर वो अगर चीज होती है ना, तो वही चीज परफेक्ट करती है। अच्छा, बहुत सारे अघोरी या तांत्रिक ये बोलते हैं कि मैं ना किसी जिन को अपने बस में करके रखता हूँ, जिनसे काम करवाता हूँ, जो जिन होता है, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि यक्षिणी मैंने प्राप्त कर रखी है। तो ऐसा सच में होता है क्या? मैं किसी को नहीं मानता हूँ। हाँ। ये कुछ नहीं है, दिखावा है एक तरह का। अच्छा।
सबसे बड़ी होती है अपनी साधना। हाँ। मंत्रों के जाप अपनी साधना होती है, मैं उसी चीज को मानता हूँ। कोई कहता है जिन बैताल किया है, यक्ष पिचानी की है, मोहिनी साधने की है, वो की है, ये मैं इसी चीज को नहीं सबसे बड़ा होता है ये चीज। ये चीज सबसे बड़ी मानता हूँ मैं इस चीज को। अच्छा। और बाकी मैं किसी चीज को नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। क्यों, जब गुरु मत्स्यगंधनाथ थे और उसका चला था गुरु गोरखनाथ, ठीक है, है ना। तो गुरु गोरखनाथ ने एक ही, जब गुरु को ज्ञान दे सकता है गुरु गोरखनाथ, तो वो धुने पे ही उसकी ज्ञान बुद्धि थी। बिल्कुल। वो सबसे बड़ा धुने को मानता है। यक्ष पिशाचनी वो बोल रहा है मैंने भैरव सिद्धि की है, मैंने काली सिद्धि की है, वो की है, इन चीजों को मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर काली का भैरव का अगर विकराल रूप अगर वो देख सकते हैं ना, देखिए साक्षात उसको देखा है मैंने, काली को भैरव। मैं इसी को मानता हूँ, अग्नि को मानता हूँ। ये धुना है ना सबसे बड़ी शक्ति, इसको ही मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप शमशान में बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी क्रिया है कि जो कि शमशान में ही जाके होती है? ये एक ऐसी क्रिया है, जब अगर कहीं पे कोई काम नहीं होता है ना, तो लास्ट किनारा होता है शमशान घाट का। ठीक। तो शमशान घाट के अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती। शमशान घाट के होता है महादेव का वास, ठीक है, विष्णु का ब्रह्मा जी का वास नहीं होता है, वहाँ होता है महाकाल का वास। महाकाल का वास होता है ना, तो उसको आना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, विष्णु जी पालना, और शंकर भगवान जब मृत्यु दंड होता है ना, जब मृत्यु हो जाती है, उसको महाकाल ही समझते हैं, और वो होते हैं शमशान घाट। कालों के काल महाकाल, शमशान घाट के राजा महाकाल ही होते हैं, वही समझते हैं उस चीज को। अच्छा। अच्छा, जैसे आप शमशान में क्रियाएं करते हैं, तो कभी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है कि भाई जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे ना शमशान में भूत दिख गया, या फिर मेरे पीछे कोई आ गया, या फिर मुझे हिला दिया, ऐसा कुछ होता है कभी आपके साथ? शमशान के अंदर कुछ नहीं होता। शमशान के अंदर अगर गेट पार कर दिया ना, उसके बाद सब कुछ दिख है। शमशान के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसी क्रिया होती है, मैंने बहुत देखा है। भूतों से तो मैं तो ऐसी बात करता हूँ। अच्छा, भूतों से तो ऐसी बात करता हूँ, लेकिन शमशान के अंदर बात होती है ना, एक होता है कलेजा होता है, दो चीज का होता है, एक का कच्चा होता है, एक का पक्का होता है। ठीक है, पक्का होता है उसको एहसास महसूस कुछ नहीं होता है। एक होता है कच्चा कलेजा, उसको सब कुछ बाहर पग टेकते हैं, उसको तुरंत वो चीज कवर कर लेती है। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे जैसे तांत्रिक जो होते हैं शमशान को बांधते हैं, बोलते हैं कि हम बांधते हैं, तब वो जाके क्रिया करते हैं। तो ये बांधना क्या होता है, किस तरह से? इसी को ना, अगर वो बांधता है ना, तो अपनी माँ की कोख को और भगवान की सृष्टि को, अग्नि जल को कोई नहीं बांध सकता, और अघोरी की क्रिया कोई नहीं बांध सकता। यानी एक चीज ये वो बोलते हैं ना कि हम इस बंदिश को बांध के उस चीज के बात करते हैं। अगर कोई सच्चा तांत्रिक बाबा कोई भी होगा, तो बांध के कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया होती है भगवान की सृष्टि से, वो ही सृष्टि है। बांध के क्रिया अगर करवाता है ना, वो कभी क्रिया सक्सेसफुल नहीं होती। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ना, ये ट्रेंड भी चल रहा है वशीकरण का, ठीक है, क्या सच में वशीकरण होता है? वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण क्रिया अलग होती है। अब कोई बोलते हैं मैंने मोहिनी साधना की है, 1.5 फुटिया की है, मैंने वो क्रिया की है, भैरव साधना की है, काली साधना की है। काली साधना, भैरव साधना करना बहुत कठिनाइयों का काम होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, जब जागर होता है। अगर उसके अंदर एक नौजोग होती है, काली भैरव के, भैरव भाई को बख्शता है, काली किसी को नहीं बख्शते, शनि किसी को नहीं बख्शता है। शनि बाप को बख्शता है, काली किसी को बख्शती, भैरव किसी को बख्शता है क्या? अपने काली अपने पति को नहीं बख्शी, उसको ही अपने पैरों के नीचे लेके आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। भैरव भाई को नहीं बख्शा, अपने भाई का सर कलम करा के लेके आ गई। शनि बाप को नहीं बख्शा, है ना। तो अघोरी किसी को नहीं बख्शता है। इसकी तंत्र क्रिया अलग होती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर कोई इंसान अगर वशीकरण कराना चाहता है, ठीक है, तो कितने समय में हो सकता है वशीकरण? कम से कम 21 से 1.25 महीने का टाइम होता है। वही वशीकरण सबसे पावरफुल होता है। उसके अंदर तंत्र के अंदर ऐसी जो समान के प्रति जो क्रिया होती है ना, वो समान लगाना पड़ता है, तंत्र करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। मैं इसी चीज को मानता हूँ। धुना तपस्वी गुरु गोरखनाथ, राजा जोगी अग्नि जल, इनकी प्रीत ना कोई थल। धुना एक ऐसी चीज है जो भगवान को ही साधु ने पूजाया था, और साधु ने भगवान को ही पूजाया था, है ना। तो ये एक ऐसी चीज है। अच्छा, अगर कोई इंसान आउट ऑफ कंट्री है, क्या उसका काम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब एक मेरी बात सुनो,
जब युद्ध होता था तो उनके पास अस्त्र शस्त्र कहाँ से आते थे? उनके पास थोड़ी थे। हाँ। वो मंत्रों की साधना से थे, मंगाते थे। हाँ। तो वो अस्त्र आज से 1000 किलोमीटर दूर पड़े रहते थे। हाँ। तो अपनी साधना के अनुसार ही वो मंगाते थे ना। तो उसके अंदर वो अस्त्र शस्त्र मंगाते थे, उसी की साधना के ऊपर वार करते थे वो चाहे 1000 क्यों ना, 10,000 क्यों ना, लाखों किलोमीटर क्यों ना। मंत्रों की साधना एक ऐसी साधना होती है कि उसके अंदर कहीं भी हो वो तुरंत फेंक लेती है। आ जाता है। घर के अंदर लव लाइफ के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर, भाई बहन के अंदर, माँ पिता के अंदर, बिजनेस के अंदर, जो भी घर के अंदर परेशानी है, सीधा लाइव वीडियो पर हमसे संपर्क करिए। और लाइव वीडियो पर अगर मैं दिखूंगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को दिखेगा ना, तो वही मैं परफेक्ट तरीके से दिखूंगा। क्योंकि अभी अंधी दुनिया है। अंधी दुनिया के अंदर कुछ भी करते थे। फेक की दुनिया चल रही है अभी। क्या बताते कुछ है, करते कुछ है ना। वो मेरे पास नहीं है। मैं लाइव वीडियो पर अगर मेरा चेहरा देखेंगे तभी वो मेरा काम है। हाँ, वही मेरा काम है। अगर लाइव वीडियो पर अगर मैं नहीं दिखा तो ये समझ लेना का आपके साथ फेक चल रहा है। हाँ, कोई और है ये। हाँ, ये और। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को जैसे मतलब बहुत सारे आज के टाइम पे महिलाएं जो होती हैं बोलती हैं कि मेरे ऊपर ना देवी आ गई है या फिर मुझे किसी प्रेत ने पकड़ लिया है, तो इस तरह की अगर किसी को समस्या, वो सही हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी पे जैसे मान के चलो किसी लेडीज पे 10 साल से 15 साल से कोई प्रेत है या फिर जिन्न है, तो हट सकता है वो? क्यों नहीं? कितने समय में हट जाएगा महाराज? कम से कम 1.25 महीने का टाइम लगेगा उसको भी हटाने में। 1.25 महीने की प्रगति है। भगवान रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने और शंकर भगवान ने बनाई थी। 1.25 महीने से पहले कोई चीज नहीं हट सकती। अच्छा, 1.25 महीने से पहले? 1.25 महीने से पहले कोई चीज नहीं है। अच्छा, बहुत सारे जैसे लोग बोलते हैं, तंत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं वशीकरण 24 घंटे में कर दूंगा। मैं तो जो बोलते हैं 3 घंटे में कर दूंगा, 24 घंटे में कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, 4 दूंगा, ये सब है फेक का काम। अच्छा, मैं इस चीज को फेक का काम मानता हूँ। अच्छा, एक चीज और होती है कि जैसे कच्चा कलुआ जैसे लोग बोलते हैं, ठीक है, तो कच्चा कलुआ क्या है ये? कच्चा कलवा एक ऐसी चीज है जो बच्चे के रूप में या गर्भ के बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। या 8-10 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। हो जाती है ना। तो कच्चा कलवा को उत्पन्न करने के लिए अपने को उसको अगर वो चाहता है उसकी साधना कर लेते हैं। तो उसकी साधना ऐसी नहीं होती। ठीक है। उसको अगर कब्र से खोद के बच्चा जब मृत्यु हो जाता है ना, एक तो मोमदन की कब्र लगती है, ठीक है, एक बच्चे की कब्र लगती है। वो बता है कच्चा कलवा। तो उसको साधना के बाहर से काटने के लिए उसका बहुत अंतर साधना करना है। जैसे माँ बेटे की करती है और बेटा बाप माँ की करता है, वैसे उसको अपने साधना में रखना पड़ता है। यदि वो कच्चा कलवा उसके अंदर आता है बस में। अच्छा। कच्चा कलवा की साधना करना महा कठिनाई का। अगर कच्चा कलवा या मोहिनी या पिशाचनी ये अगर कोई कर लेता है ना, तो उसके अंदर के बोलता है कच्चा कलवा कर लिया मैंने, मोहिनी साधना कर ली, 1.5 गुटिया कर ली, अब वो करने में कर लेता है। अगर उसके पास साधना अगर नहीं होती है ना, उसका मरना निश्चित है, ये फाइनल है। अच्छा, उसका मरना निश्चित है। अगर इस कच्चे कलवे के नाम से, मोहिनी के साधने 1.5 गुटिया के नाम से कोई क्रिया करना चाहता है ना, कराने वाला भी नहीं बच सकता। अच्छा, ये मैं निश्चित बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर मान के चलो किसी ने कच्चा कलुआ जैसे सिद्ध कर लिया, हाँ, ठीक है, तो उससे क्या करा सकते हैं हम? उससे जो चाहेंगे वो करा सकते हैं। अच्छा, कुछ भी करेगा वो? कुछ भी करेगा। अगर पाताल के अंदर चीज छुपी है उसको काट के लेके आ जाएगा। धरती पे कहीं भी छुपी है उसको काट के लेके आएगा। अच्छा। आसमान में छुपी है वही चीज को वो काट के लेके आएगा। अच्छा, इतना पावरफुल होता है। कच्चा कलवा माँ की कोख से जन्म लेते है, अगर मृत्यु हो जाती है 10 साल की उम्र के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर शक्ति ऐसी होती है, भगवान की दी हुई शक्ति होती है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक है महाराज। एक बार और आप अपना नंबर बता दो, अगर कोई मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे तो एक बार और नंबर बता दो जिससे कि। मेरा 8005713133। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर। अगर किसी को भी इस तरह की समस्या होती है, तंत्र से जुड़ी या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो महाराज जी से एक बार कांटेक्ट जरूर करें। और महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।